हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो दोनों ने मिलकर हॉल ऑफ सोल की ह्यूमन हॉल पर सरप्राइज अटैक बोल दिया था। और चूंकि ये दोनों ही डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स थे, तो हॉल ऑफ सोल के इविल मेंबर्स इन दोनों के सामने टिक नहीं पाते। वो चूंकि यहाँ छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ावियन ने उसे ढूंढ लिया और हानफिंग के साथ हाथ मिलाकर मास्टर डियाब्लो को धोखा देने का बदला ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो उससे ले लेते हैं। साथ ही साथ ज़ावियन ने उसे सी हर्ट फ्लेम भी एब्सॉर्ब कर ली थी। सेकंड टियानजुन गुयू से बचाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो यहाँ ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो के सामने काफी ज्यादा कमजोर था। तभी अचानक वहाँ पर फर्स्ट टियानजुन आ जाता है, जो कि एक संकी इंसान था। वो बस सिर्फ अपनी तलवार को ताकतवर करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो यहाँ पर ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो के सोल एसेंस को अपनी तलवार के लिए हासिल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ावियन दूसरी तरफ अपने नाइस सीरीज स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, और इससे पहले कि ज़ावियन उसे जान से मार पाता, तभी अचानक वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर आ जाता है, जिसे देखकर तो ज़ावियन भी सरप्राइज रह गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ फर्स्ट टियानजुन की बॉडी से होती है, जिसे देखते हुए डिप्टी लीडर मुस्कुराकर कह रहा था कि यूजलेस, ये तो किसी काम का नहीं निकला। ज़ावियन, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, जो कि खुद तुम मेरी ट्रैप में चले आए। सेकंड टियानजुन गुयू तो यहाँ पर डिप्टी लीडर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो मास्टर डियाब्लो से कह रहा था कि अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। जो बोलते ही सेकंड टियानजुन गुयू फौरन तीसी के साथ मूव करते हुए यहाँ डिप्टी लीडर की तरफ बढ़ने लगा, जबकि मास्टर डियाब्लो भी उड़ते हुए ज़ावियन के साथ आ जाता है। सेकंड टियानजुन गुयू डिप्टी लीडर से कहने लगा कि थैंक गॉड डिप्टी लीडर, आखिरकार आप यहाँ पर आ गए। लेकिन डिप्टी लीडर तो गुस्से के साथ फौरन उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि हाल मास्टर ने इस हॉल ऑफ सोल को तुम्हारे हवाले छोड़ा था, और देखो तुमने लोगों को इसे डिस्ट्रॉय करने दे दिया, तुम किसी काम के नहीं हो। ये कहते हुए डिप्टी लीडर गुयू को उठाकर पीछे की तरफ बिल्डिंग पर दे मारता है, जहाँ पर गुयू कैसे तैसे खड़े होते हुए कह रहा था कि डिप्टी लीडर प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बख्श दे। डिप्टी लीडर को जरा सा भी खौफ नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा वो मुस्कुराते हुए ज़ावियन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता कि स्काई मैंशन अलायंस में इतनी ज्यादा हिम्मत आ चुकी, जो कि तुम लोगों ने मेरे हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत करी। ज़ावियन भी ये सब देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ज़िया ने तो यहाँ के स्पेस को सील किया था ना, तो आखिर ये डिप्टी लीडर अचानक यहाँ पर आ कैसे किया। ज़ावियन अभी इसी सवाल के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक डिप्टी लीडर ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन, लगता है कि तुम भूल चुके कि तुम्हारा फादर अभी भी मेरे पास मौजूद है। तुम लोगों ने मेरे हॉल ऑफ सोल को जितना भी डैमेज किया है, एक बार जब मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ तो तुम्हारे फादर को इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे फादर को भी मैं उतना ही इंजर्ड करूंगा। जिस पर ज़ावियन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बकवास करने की। ज़ावियन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, लेकिन मास्टर डियाब्लो उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ, वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर ज़ावियन भी शांत होते हुए यहाँ पर डिप्टी लीडर से कहता है कि अगर मेरे फादर को एक खरोच भी आई तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं टाओशी एंशिएंट एम्परर का जेड लॉकेट गू क्लैन के हवाले कर दूंगा, उसके बाद तुम लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा। जिस पर डिप्टी लीडर अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि वो लम्हा आने से पहले ही मैं तुम्हें बंदी बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा। जो कहते हुए डिप्टी लीडर ने यहाँ पर एक इवल बुक अपने पास से निकाल ली, जिसके अंदर से निकलने वाली इवल एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, जिसके प्रेशर को ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो भी महसूस कर पा रहे थे। वो दोनों भी फिर से अपनी पावर्स एक्टिवेट करके तैयार हो जाते हैं। मास्टर डियाब्लो ज़ावियन से कहने लगा कि जरा संभल कर, ये 3 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर ने यहाँ पर अपनी बुक के अंदर से कई सारी सोल चेन्स बाहर की तरफ निकाल ली थी, जिन सोल चेन्स को लेकर वो तीसरी से आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो पर हमला करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि आज तक ज़ावियन जो तुम जिंदा हो, इसे तुम मेरे हॉल ऑफ सोल की मेहरबानी समझो, वरना तुम तो कब की जान से मारे जा चुके होते। ये सब सुनकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने भी अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लिया था, और वो इससे पहले कि डिप्टी लीडर पर हमला कर पाता। तभी अचानक डिप्टी लीडर ने अपनी सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन को हिट करने की कोशिश की, जो कि ज़ावियन को पीछे की तरफ धकेल देती है। ये देखकर मास्टर डियाब्लो परेशान होकर ज़ावियन का नाम लेते हुए तीसी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन डिप्टी लीडर अपनी सोल चेन से उन पर भी हमला करते हुए कहते हैं कि तुम बीच में मत आओ। जिस अटैक से मास्टर डियाब्लो तोड़ते हुए पीछे की तरफ बिल्डिंग से जा लगे। ये देखकर ज़ावियन चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर, जिसके साथ ही ज़ावियन के हैवी रूलर के अंदर से एक पावरफुल फ्लेम निकलते हुए डिप्टी लीडर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो आसानी के साथ इसे खत्म कर देता है। साथ ही सर वो वहां पर मौजूद सेकंड टियानजुन गुयू से कहने लगा कि अगर तुम खुद को रिडीम करना चाहते हो तो तुम्हें याओलो को रोक कर रखना होगा। जिस पर गुयू हमें जवाब देता है, और हम देखते हैं कि गुयू तीसी के साथ मास्टर डियाब्लो की तरफ
बढ़ते उनके साथ टकराने लगा। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी थी, जो कि ज़ावियन दूर से खड़ा देख रहा था, लेकिन उसके सामने डिप्टी लीडर जैसा खतरा मौजूद है, जो कि अपनी सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए बार बार ज़ावियन पर अटैक कर रहा था। ज़ावियन खुद को बचाने के लिए अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उन सोल चेन्स की तादाद काफी ज्यादा थी, साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे, जिन्हें डिप्टी लीडर बिना अपनी जगह से मूव करे बहुत ही आसानी से अपने हाथ के इशारे का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर रहा था। इन मल्टीपल सोल चेन्स अटैक्स को डॉज करने के लिए हम देखते हैं कि ज़ावियन भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहां पर वो तेजी से मूव करते हुए अटैक्स को डॉज करते हुए फिर से डिप्टी लीडर के पीछे आ गया। और इससे पहले कि ज़ावियन यहां पर अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर पाता, तभी अचानक उसके सामने और भी कई सारे सोल चेन्स आ गए, जो कि ज़ावियन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर ज़ावियन बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था, चारों तरफ हर तरफ से सोल चेन्स ही सोल चेन्स थे, वो इनके अंदर ट्रैप हो जाता है, जिस पर ज़ावियन तो परेशान था, जबकि सामने की तरफ जो डिप्टी लीडर ये देखकर एक स्माइल दे रहा था, जैसे कि वो ज़ावियन से कहना चाह रहा हो कि अब तुम बाहर नहीं आ सकते। ज़ावियन भी दूसरी तरफ गुस्से में आकर फिर से अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है, जिसे अपने हैवी रूलर में इकट्ठा करके ज़ावियन ने सामने की तरफ थ्रो करते हुए यहाँ पर उस सोल चेन के इश्क को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश की, जहाँ काफी सारी एनर्जी अनलीश करने और कई देर तक कोशिश करने के बावजूद भी ज़ावियन कामयाब नहीं हो पाता। उल्टा हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर ने यहाँ पर अपने मुक्का बंद करते हुए सोल चेन केज के साइज को छोटा करना शुरू कर दिया था, जो कि ज़ावियन को धकेल कर वापस से बीच में ले आता है। इससे पहले कि ज़ावियन यहाँ कुछ भी और सोच पाता, तभी अचानक वो सोल चेन तेजी के साथ नीचे की तरफ आते हुए ज़ावियन को जकड़ लेती है, जिसमें ज़ावियन का हैवी रूलर भी उसके हाथ से नीचे की तरफ गिर गया था। डिप्टी लीडर अपनी सोल चेन्स के साथ मुस्कुराते हुए ज़ावियन के सामने खड़ा है, इससे पहले कि वो ज़ावियन को इंजर कर सके। तभी दूसरी तरफ मौजूद मास्टर डियाब्लो, जिसने गोयो की बुरी हालत कर दी थी, उसकी नजर ज़ावियन पर पड़ जाती है और वो ज़ावियन के लिए परेशान होते हुए इसी से उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर ऐसा होने नहीं देता, बल्कि वो अपने सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर डियाब्लो पर भी हमला करते हुए उन्हें जकड़ लेता है। डिप्टी लीडर ने इन दोनों ही डिसाइपल और टीचर को जकड़ लिया था, साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि मास्टर डियाब्लो, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों है? फिक्र मत करो, तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से एस्केप नहीं करने वाला। ये कहते हुए वो अपनी ब्लेड्स को ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो दोनों पर तान देता है। और इससे पहले कि डिप्टी लीडर यहाँ इन दोनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचा पाता, तभी अचानक हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से जिया तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए यह डिप्टी लीडर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच कर देती है, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ दूर जा गिरा। जिया की ये एंट्री बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, जिसे देखकर तो सेकंड टियानजुन, गोयो और डिप्टी लीडर दोनों ही हैरान हो गए थे। डिप्टी लीडर हैरान होकर जिया की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की एम्प्रेस है। सामने की तरफ हवा में मौजूद जिया भी यहाँ पर डिप्टी लीडर से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि मैंने तो यहाँ के स्पेस को सील किया था, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जिस पर डिप्टी लीडर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा वो जिया से कहने लगा कि जिया, ये हमारे हाल ऑफ सोल का मामला है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बीच में इंटरफियर करना चाहिए, इसकी वजह से बिला वजह तुम्हारे लिए मुश्किलें क्रिएट होगी। जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो सब कुछ पहले से ही मालूम है, बल्कि ज़ावियन और मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि आज के दिन हम हाल ऑफ सोल को खून में नहलाएंगे। और ये कहती वो तेजी के साथ अपने पंच को तैयार करके दोबारा से डिप्टी लीडर के सामने आ जाती है, जहाँ उसने अपना पावरफुल पंच डिप्टी लीडर पर चल दिया था। जिया का हर एक पंच ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। डिप्टी लीडर को भी ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो यहाँ पर रुका तो वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो दुम दबाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर तो सेकंड टियानजुन भी घबराकर कहता है कि डिप्टी लीडर प्लीज मुझे भी बचा लीजिए। ज़ावियन भी उसे देखते हुए कह रहा था कि ये डरपोक तो भागने लगा है। डिप्टी लीडर भी भागते भागते यहाँ पर सेकंड टियानजुन गोयो को अपने सोल चेन के साथ पकड़ते हुए तेजी के साथ खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगा, लेकिन जिया ऐसे होने नहीं देने वाली थी। वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ डिप्टी लीडर के ऊपर आते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? ये कहते हुए जिया ने पहले ही अपने पंच को तैयार कर लिया था और इससे पहले कि वो डिप्टी लीडर को पंच कर पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर ने सेकंड टियानजुन गोयो की कुर्बानी दे दी, जहां वो उसे तेजी के साथ खींचते हुए यहाँ जिया के पंच के सामने कर देता है और जिया का पंचों से हिट करते हुए जमीन पर पटक चुका। सेकंड टियानजुन गोयो की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, अब वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद जिया यहाँ पर डिप्टी लीडर को चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन वो जिया को चारों तरफ कहीं भी दिखाई नहीं देता, इवन कि मास्टर डियाब्लो और ज़ावियन भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। जिया ये देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर अचानक वो हवा में गायब कहाँ पर हो गया, इतनी जल्दी वो कहाँ भाग सकता है? ये कहती वो उदास होकर कहती है कि इसमें तो जरा से भी मजा नहीं आया, मैं उसके साथ फाइट करते हुए थोड़ा और मजा करना चाहती थी। ये सब बोलते हुए अपनी पावर्स डीएक्टिवेट करके मुंह लटकाते हुए ज़ावियन की तरफ आने लगी, जहाँ ज़ावियन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, उसका मीने को भागने दो। वैसे भी हाल ऑफ सोल को मालूम हो ही जाना था कि यहाँ पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि हम थे, और इस बात से वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्काई मैंशन अलायंस को हाल ऑफ सोल से बहुत
सारा नुकसान झेलने को मिला था। हलफ सोल की इस ब्रांच को खत्म करके हमने उनका एहसान चुकता दिया। अब सब लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमारा स्काई मैंशन अलायंस इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं कि कोई भी आकर हमें परेशान कर सके। स्पेशली हलफ सोल के लिए भी ये एक चेतावनी होगी कि वो दोबारा हमारे स्काई मैंशन अलायंस से पंगा ना ले। जो सब सुनकर जिया जवाब देते हुए कहती है कि उस डिप्टी लीडर को मेरे लिए हराना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन वो यहाँ से भाग गया। काश वो थोड़ी देर और रुककर मेरे सर फाइट कर पाता। जो सब सुनकर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ फर्स्ट यांसुन और सेकंड यांसुन को बंदी बना लेंगे ताकि हम इनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सके कि आखिर हलफ सोल पिछले कुछ अरसे से इतनी सारा सोल्स इकट्ठा क्यों कर रहा है। ये सब बोलने के बाद ये लोग हलफ सोल के उस ह्यूमन पूल के सामने आकर खड़े हो चुके थे, जिस जगह पर खड़े होते हुए जामियन कह रहा था कि अब हम इस जगह का क्या करें। जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि हम इस तरह की इवल स्पेस को खड़े रहने तो नहीं दे सकते, यानी कि हमें इस पूरे के पूरे ब्रांच को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिस पर जामियन भी एग्री कर रहा था, मगर तभी अचानक जामियन को नीचे से किसी की आवाज सुनाई दी जो कि कह रहा था कि प्लीज हमें बचा लो, हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, आखिर हम लोग कब इस तकलीफ से आजाद होंगे। जामियन और उसके दोस्त देखते हैं कि ये आवाजें उस सोल पूल से आ रही थी जिसके अंदर कई सारे सोल्स ट्रैप थे और वो इस वक्त तकलीफ में है। ये सब देखकर जामियन को भी काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि वो कमीने हलफ सोल वाले खुद को ताकतवर करने के लिए इस तरह के सोल्स को नरिशमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सब सोचते ही जामियन ने फिर से अपने जाओ क्लैन के मार्क को एक्टिवेट करके यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते उन सोल्स को आजाद कराना शुरू कर दिया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी की सारी सोल्स जामियन की पावर की वजह से उस तकलीफ से आजाद हो जाती है और आजाद होने की वजह से वो खुश होकर जामियन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। जिन्हें चाहते हुए देखकर जामियन उनसे कहता है कि दोबारा हलफ सोल के कब्जे में कभी भी मत आना। और इसी के साथ वो सारी की सारी सोल्स धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद ये लोग अभी वहाँ से मुड़कर जाने वाले थे कि तभी अचानक जामियन ने कुछ महसूस किया, जिस पर मास्टर डियाब्लो जामियन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर क्या हुआ। जिस पर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि सोल पूल की गहराई में शायद कुछ है जो कि मुझे पुकार रहा है। ये बोलते हुए जामियन जिया और मास्टर डियाब्लो से कहने लगा कि आप दोनों यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करें। और खुद हम देखते हैं कि जामियन फौरन से उस सोल पूल के अंदर कूद जाता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सोल पूल तो कुछ ज्यादा ही गहरा था, जिसके गहराई में जाते हुए जामियन अचानक से एक अजीब से स्पेस में पहुंच गया, जहाँ पर जामियन के सामने एक बड़ा सा चमकता हुआ ब्लू कलर का ऑर्ब था। जामियन इसे देखकर पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या है। पर साथ ही साथ जामियन को वही सोल्स के विजन बार बार आ रहे थे। यहाँ पर जामियन उस ब्लू ऑर्ब को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जामियन ने जैसे ही उसके साथ खुद को कनेक्ट किया, अचानक से हम देखते हैं कि जामियन की सोल एक अजीब से स्पेस में पहुंच गई, जहाँ जामियन के चारों तरफ सोल्स ही सोल्स थे। वो दर्द में तड़प रहे थे और वो जामियन से मदद की भीख मांगते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमें बचा लो, हमें बहुत ही तकलीफ हो रही है। जामियन भी उन सोल्स के दर्द को महसूस कर पा रहा था। इसी वजह से हम देखते हैं कि जामियन अभी वहाँ पर फंसने लगा। तभी अचानक पीछे से मास्टर डियाब्लो आ गए, जो कि जामियन के कंधे पर हाथ रखते उसे वापस से होश में ले आता है। जामियन होश में आते हुए बुरी तरीके से एक्सॉस्ट हो चुका था, जहाँ पर मास्टर डियाब्लो जामियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मास्टर आखिर ये है क्या। जिस पर मास्टर डियाब्लो सामने की तरफ मौजूद उस ब्लू एनर्जी की तरफ देखते हुए जामियन को बताता है कि ये सोल ओरिजिन है, जो कि नॉर्मली हेवन एंड अर्थ के सेंटर में मौजूद सबसे ज्यादा प्योरेस्ट रेंज एनर्जी होती है। लेकिन ये सोल ओरिजिन एनर्जी हलफ सोल ने गलत तरीके से लोगों को मारकर उनके सोल से इकट्ठा की है। क्योंकि जामियन तुम सोल कल्टीवेशन भी करते हो और तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से तुम यहाँ के आसपास मौजूद नेगेटिव इमोशंस को सेंस कर पा रहे हो। और जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है, इतनी ज्यादा सोल ओरिजिन एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए हलफ सोल ने कम से कम भी 1 मिलियन सोल्स को मारा होगा, जिनके पावर्स को कंडेंस करके ये सोल ओरिजिन एनर्जी बनी है। 1 मिलियन सोल्स का सुनकर तो जामियन भी शॉक हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हलफ सोल ने लोगों को जान से मारा है। जामियन को हलफ सोल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था कि वो इस कॉन्टिनेंट पर सबसे बड़े कमीने हैं। एक न एक दिन मैं उन्हें इस चीज की सजा जरूर दूंगा, मैं उन्हें इस कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो जामियन से कहने लगा कि बेशक ये सोल ओरिजिन एनर्जी गलत तरीके से इकट्ठा की गई है, पर चूंकि ये हेवन एंड अर्थ का एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है, इसलिए हम इसे इसी तरह से नहीं छोड़ सकते। जामियन, मुझे लगता है कि ये हेवनली ट्रेजर तुम्हारी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था, इसलिए तुम्हें इसे अपने लिए हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे सोल कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और वैसे भी ये तुम्हारी सोल एनर्जी के साथ 100% कंपैटिबिलिटी दिखा रहा है। जिस पर जामियन भी एग्री हो गया और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए सोल ओरिजिन को इकट्ठा करने लगा। ये करते हुए जामियन की सोल एक बार फिर से उसी स्पेस में पहुंच गई थी, जहां पर जामियन को कई सारी तकलीफ में उलझी हुई सोल्स दिखाई देती है। जामियन उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग दर्द में हो, तुम लोग अपना बदला लेना चाहते हो, लेकिन फिक्र मत करो, तुम लोगों के लिए वो बदला मैं लूंगा। जो कहते हुए जामियन ने अपनी पावर्स को अनलीश करके यहाँ उन सोल्स को इस दर्द से आजाद कराना शुरू कर दिया
था। ये देखकर वो सोल्स भी इमोशनल हो गए, जहाँ वो जाते जाते जामियन का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो पिछले कई सदियों से इस तकलीफ में उलझे हुए थे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन ने भी वो सारी की सारी सोल एनर्जी अपने हाथ के अंदर इकट्ठा कर ली थी, जैसे मास्टर डियाब्लो भी देख रहा था। सोल ओरिजिन एनर्जी इकट्ठा करने के बाद जामियन मास्टर डियाब्लो से कहता है कि चले मास्टर, अब हम यहाँ से चलते हैं, जिस पर मास्टर डियाब्लो भी एग्री हो जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों फौरन यहाँ से बाहर की तरफ टेलीपोर्ट करते हुए रवाना हो गए। इन दोनों के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर भी असल में यहीं पर छुपकर बैठा हुआ था, जो कि बाहर की तरफ आ जाता है, जो कि जिया के पिछले अटैक से घायल था और वो यहाँ पर जामियन को सोल ओरिजिन एनर्जी लेकर जाता हुआ देखकर कह रहा था कि हमारे ह्यूमन हाल में हमने इस सोल ओरिजिन एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए कई सेंचुरीज लगा दी, जो कि ये बच्चा इतनी आसानी के साथ हमारे सोल ओरिजिन एनर्जी को चुरा कर यहाँ से ले गया। ये कितनी शर्म की बात है। जो सब बोलते हुए डिप्टी लीडर को काफी जरा गुस्सा रहा था। और दोस्तों अब मुझे समझ आ गया, जहाँ पर जिया सवाल करते हुए डिप्टी लीडर से पूछ रही थी कि मैंने तो इस जगह के स्पेस को सील किया था, तो आखिर तुम यहाँ पर आए कैसे? असल में डिप्टी लीडर पहले से ही सोल पूल की गहराई में छुपा हुआ था, जहाँ से वो जामियन के सर फाइट करने के लिए बाहर आया था, और उसे जब दोबारा से छुपने के लिए जगह चाहिए थी तो वो दोबारा से इसी सोल पूल की गहराई में आ गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्टार फॉलिंग क्विलियन पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर वाइयोन को ये सब मालूम हो चुका था और वो खुश होते हुए कह रहे थे कि ये तो कमाल की जीत रही, तुमने तो दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिया। अब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारे स्काई मैंशन अलायंस के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। जामियन के बाकी के दोस्त भी इस चीज पर काफी सारा खुश थे, जबकि एल्डरलिन यहाँ पर सब लोगों से कहने लगे कि अब हमारे स्काई मैंशन अलायंस सर उठाकर चल सकता है, अब हम लोगों को किसी के सामने भी झुकने की कोई जरूरत नहीं। जबकि मिस फेरी किंग भी बिल्कुल ऐसे ही कह रही थी कि ये हाल ऑफ सोल के खिलाफ हमारी पहली जीत है। मास्टर हुआयुन भी कहता है कि हाल ऑफ सोल का ह्यूमन हॉल तो तबाह हो गया, अब हमें अगले कदम की तैयारी करनी होगी, जिस पर मास्टर फेंग जुआन जवाब देते हुए कहता है कि 2 महीनों बाद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाला है। तब के टाइम यकीनन हाल ऑफ सोल भी कोई न कोई कदम उठाएगा, जिसके लिए हम लोगों को पहले से तैयार रहना चाहिए। जामियन को भी तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हासिल करनी है, इसलिए मास्टर डियाब्लो जामियन से कहने लगा कि तुम वो सोल ओरिजिन एनर्जी एब्सॉर्ब कर लो, जिसे तुम्हें जल्दी से जल्दी रिफाइन करना होगा, क्योंकि जल्दी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए कंपटीशन होगा और उसमें ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जिस पर जामियन भी एग्री हो गया था और हम देखते हैं कि वो सेकुलेशन में बैठते हुए यहाँ सोल ओरिजिन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर चुका, जिसे एब्सॉर्ब करके रिफाइन करते हुए जामियन को लगभग 2 महीने गुजर जाते और हम देखते हैं कि आखिरकार जामियन इसमें कामयाब हो गया, जहां पर जामियन की बॉडी से काफी खतरनाक सोल एनर्जी अनलीश होती हुई तीसी के साथ जाकर आसमान से टकराने लगी। सब लोग दूर से इस सोल फ्लक्चुएशन को देख रहे थे। मास्टर डियाब्लो को जामियन पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, जहां पर वो खुश होते हुए कहते हैं कि जामियन का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। जामियन की सोल कल्टीवेशन परफेक्ट हेवन स्टेट तक पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ सेकुलेशन में मौजूद जामियन भी यहाँ पर अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके काफी ज्यादा खुश था और वो महसूस करता है कि उसकी सोल कल्टीवेशन पहले से इंप्रूव हो चुकी है, जिसकी वजह से जामियन यहाँ पर मैटर के अंदर की गहराई तक देख पा रहा था। आसपास की हर एक चीज जामियन को क्लियरली दिखाई दे रही थी, यानी कि जामियन के पास सोल डिटेक्शन टेक्निक आ चुकी है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जामियन वहीं पर कल्टीवेशन फॉर्म में बैठते हुए अपनी सोल को बॉडी से निकालकर काफी दूर दूर तक भेज सकता था, जिसकी लिमिट चेक करने के लिए जामियन बिल्कुल ऐसे करता है। जामियन यहाँ सोल फॉर्म में पूरे सेंट्रल प्लेन में घूम रहा था, जहाँ वो हर एक चीज को अच्छे से सेंस कर पा रहा है। हर एक जानदार की बॉडी के अंदर मौजूद फ्लो करती हुई डोकी एनर्जी जामियन महसूस कर पा रहा था। जामियन को अपनी न्यू एबिलिटीज के साथ काफी मजा आ रहा था, जहाँ पर वो चलते चलते एक अजीब सी रेगिस्तान जैसी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही अचानक से जामियन की बॉडी के अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे जामियन को समझ आ जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम डिसेंड होगी। फिर जामियन यहाँ पर खड़े खड़े अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उससे पीछे से किसी की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि ज़ियाओयान, इसका मतलब कि तुमने हमारे हाल ऑफ सोल के ह्यूमन हॉल के सोल एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया है। असल में ये हाल ऑफ सोल का हाल मास्टर था, जो कि यहाँ पर अपने क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जामियन की सोल पर प्रेशर लगाने लगा। साथ ही साथ वो जामियन से कह रहा था उसी सोल एसेंस को एब्सॉर्ब करने की वजह से तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो पाए हो, वरना तुम्हारी सोल तो कभी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकती थी। जो सारी बातें सुनते हुए दूसरी तरफ जामियन को भी समझ आ गया था कि उस पर प्रेशर लगाने वाला ये बंदा असल में कोई और नहीं बल्कि हाल ऑफ सोल का लीडर है। जामियन की सोल यहाँ पर खतरे में आ चुकी थी। इससे पहले कि हाल ऑफ सोल का लीडर जामियन की सोल को क्रश कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि किसी ने जामियन को बचा लिया, जो कि स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा था। और साथ ही साथ उस सीनियर की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहने लगा उन
हुनमे शेंग इतने बड़े सीनियर होने के बावजूद भी तुम एक जूनियर पर हमला कर रहे हो, इसके लिए तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर हुनमे शेंग भी उस सीनियर को जवाब देते हुए कहता है कि ओल्ड फेलो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर नजर रखकर बैठे होंगे। जिस पर वो सीनियर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि वो तुम्हारे हाथ में ना आए। ज़्यावियन तो यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी अचानक वो सीनियर ज़्यावियन से कहने लगा कि बच्चे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़्यावियन की सोल वापस से उसकी बॉडी में लौट आई। ज़्यावियन हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर वो सीनियर था कौन, जो कि इतना सारा पावरफुल था कि हाल ऑफ सोल का लीडर भी उसके साथ टकराने से थोड़ा सा घबरा रहा है। ज़्यावियन जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक हम दूर कहीं खेतों में मौजूद एक बच्चे को देखते हैं, जो कि बैल पर लेटा मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। और हमें जानने को मिलता है कि यही वो सीनियर है जिसने ज़्यावियन की जान बचाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन 2 मून और साथ ही साथ 9 स्टार निकलते हुए सब एक हो जाएंगे। भविष्यवाणी के हिसाब से यही वो दिन होगा जिस दिन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सबके सामने अपीयर होने वाला है। और यहीं से जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।